ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे सबसे पहला डिस्कशन लेसन प्लान, और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब लेसन प्लान की कॉपी बना लेते हो तो उसके बाद जो है डिस्कशन लेसन प्लान जो है वो बनता है, जो कि आपने डिलीवर करना होता है और जिसके बेसिस पर जो है आपके मार्क्स लगते हैं। तो कैसे बनाना है सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये हिंदी का है तो इसीलिए छात्र जो है उसकी अध्यापिका अनुक्रमांक मीन्स की रोल नंबर, उसका विषय जो है उपविषय जो है, जैसे कि इसमें जो है विशाखी का लिया गया है, कक्षा कौन सी है, अवधि और दिनांक, कालांश चाहे आप रहने दीजिए। ठीक है, तो इतना लिखना जरूरी है। और फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, साधारण सामग्री। और एक टीचर को क्या क्या चाहिए, चौक चाहिए। ठीक है, श्यामपट मीन्स के ब्लैक बोर्ड को बोला जाता है ना, तो ये आप सेम लिख लोगे। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री मीन्स के जो कुछ भी आपने बनाना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या बनाया है आपने या क्या बनाना है आपने, वो जो आप क्लास में लेके जाओगे। जैसे कि विशाखी पे लिखना है तो फ्लैश कार्ड वगैरह बना लिए होंगे इस टीचर ने, पीपल टीचर ने, तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि विशाखी के निबंध से संबंधित फ्लैश कार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद साधारण उद्देश्य, ये जो हैं सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें विशिष्ट उद्देश्य आते हैं कि मीन्स के छात्रों को विशाखी के निबंध के बारे में क्या करना है, जानकारी प्रदान करना। फिर उसके बाद पूर्ण ज्ञान अनुमान, मतलब कि टीचर पहले अनुमान लगा के चलता है कि बच्चे को इतना पता होगा और मैंने आगे जाके उसको इतना बताना है। ठीक है, तो इसीलिए छात्र जो है अध्यापिका ये मान के चलेगी कि उसके बच्चों को जो है निबंध के बारे में पहले से कुछ जानकारी है। फिर उसके बाद शिक्षण सूत्र, मैगजिम्स जिनको बोलते हैं, वो सेम ही होते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो 4-5। ठीक है, जो ये लिखे हैं ये भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पीके टेस्टिंग इसको बोला जाता है। और जैसे अभी विशाखी का निबंध है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो हैं पूछेंगे ताकि बच्चा जो है बताए और फिर टॉपिक डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नहीं करेगा टीचर कि पहले जाके कह देगा कि आज हम विशाखी पढ़ेंगे, नहीं, इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछ के टीचर जो है विशाखी की तरफ लेके आएगा और फिर उसके बाद जो है जो बच्चों को नहीं पता होगा वहाँ से टीचर स्टार्ट करेगा। तो इसलिए सबसे पहला है कि आप किस राज्य में रहते हैं। ठीक है, पंजाब में कौन कौन से मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं, गेहूं की फसल पकने की खुशी में कौन सा त्यौहार। अब देखो उन्होंने पूछ लिया ना गेहूं की फसल वाला, मीन्स कि इनडायरेक्टली बच्चों को किसकी तरफ लेके जाना है, जो हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद है विशाखी निबंध के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। फिर उन्होंने टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया विशाखी का, तो अब बच्चों को नहीं आता, तो फिर अब टीचर जो है बताएगी, अच्छा बच्चों आज हम विशाखी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, मीन्स की टीचर ने अब जो है सारी सामग्री से बच्चों को पढ़ाना है। और इसमें क्या क्या आता है, विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री। सहायक सामग्री फिर श्यामपट कार्य। ठीक है, तो हम बात करते हैं विषय वस्तु, जो भी जितना भी पैराग्राफ होगा विशाखी का वो आप सारा लिख दोगे किसमें, विषय वस्तु में। फिर उसके बाद है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। इसमें आप क्या करोगे कि जैसे सबसे पहले क्या करिए टीचर कि छात्र अध्यापिका उपविषय की घोषणा करेगी, क्या मतलब कि हम विशाखी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देगी। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उपविषय को सुनेंगे और अपनी अनुपुस्तिका पर लिखेंगे। ठीक है, सहायक सामग्री मीन्स की टीचर ने फ्लैश कार्ड दिखाया है विशाखी वाला सारा, गेहूँ जैसे जो है वो पक चुका है, ट्रैक्टर खड़ा है, और उसके बाद जो उसने टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो श्यामपट कार्य में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे तो आप एज इट इज़ विषय वस्तु में सारा ही लिख दोगे। फिर उसके बाद टीचर जो है वो क्या करेगी, उसके बारे में बताएगी, विशाखी के बारे में। ठीक है, और बच्चे जो है जो भी ब्लैक बोर्ड है उससे उतारेंगे। ठीक है, ये छात्र की क्रियाएं होंगी। फिर उसके बाद विषय वस्तु मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपने एज इट इज़ चाहे 2 पेज में है, 3 पेज में है, जितना भी पैराग्राफ है वो सारा लिख देना है। फिर उसके बाद जो है छात्र जो है अध्यापिका छात्रों को अपनी पुरानी घटना के बारे में बताती है कि जैसे जलियांवाला बाग में ये हुआ था। ठीक है, तो बच्चे जो हैं उनको सुनते हैं, मुख्य बातों को अपनी पुस्तिका में भी लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है छात्र अध्यापिका छात्रों को बताएगी कि इन दिन
शाहूकार अपने नए खाते खोलते हैं, मतलब कि एक तरह से नया साल है, ये कुछ बताया टीचर ने, और बच्चे जो हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है फ्लैश कार्ड को देखेंगे और वो सब अपनी कॉपी में भी उतारेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो ना पिक्चर, इसी तरीके से। और जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिखा है वो भी आप देख रहे हो। ठीक है, ब्लैक वाला क्या है, जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर उसके बाद जो है बताई जाएगी विसाखी क्यों मनाई जाती है, 10वें गुरु के बारे में बात की जाएगी, और बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, सारे उत्तरों को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है छात्र अध्यापिका मुख्य बातों को किस पे लिख देगी, ब्लैक बोर्ड पे लिख देगी। जो टीचर होगी, पीपल टीचर होगी, और बच्चे जो हैं वो उतारेंगे जो जो टीचर जो है वो लिख रही होगी। फिर उसके बाद जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए टीचर जो है चक्कर लगाएगी, तो सभी छात्र जो हैं वो अनुशासन बनाए रखेंगे, और क्लास में भी जो है टीचर यही कहेगी बच्चों को कि वो अनुशासन में रहें। फिर उसके बाद जो है छात्र अध्यापिका छात्रों को विसाखी के त्यौहार के बारे में, किसानों और समाज के दूसरे वर्ग के बारे में भी बताएगी। मतलब जो भी टॉपिक की डिटेल है वो सारी टीचर ने बतानी है। विषय वस्तु में आपने पूरा पैराग्राफ लिख देना है, और टीचर जो जो कुछ भी लिखेगी वो आपने ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शन में लिख देना है, और फिर उसके बाद जो कुछ भी आपने फ्लैश कार्ड लगाए हैं वो आपने सामग्री में लिख देना है। और टीचर और बच्चा जो करेगा वो, टीचर जो कहेगी वो छात्र अध्यापिका क्रिया में आ जाएगा, और बच्चे जो करेंगे वो किस में आ जाएगा, छात्र क्रियाओं में। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा कुछ बच्चों ने जो भी टीचर ने बताया है वो सारा कुछ टीचर ने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा था बच्चों ने वो सारा जो है अपनी कॉपीज़ में लिख लिया है। फिर उसके बाद जो है छात्र अध्यापिका छात्रों को अनुपुस्तिका की जांच करेगी। अब लास्ट में टीचर क्या करती है, जांच करती है कॉपी में सभी में लिखा है कि नहीं। ठीक है, चेक करेगी। फिर उसके बाद जो है उसका वास्तविक शिक्षण अनुभव प्राप्ति मीन्स की चेक करेगी जो जो उसने पढ़ाया बच्चों को आया कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, जैसे कि विसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है, ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, 1991 ईस्वी में इसी दिन क्या हुआ था, है ना, पंजाब के किसान और स्त्रियां खुशी से इस दिन क्या करते हैं। तो ऐसे हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी तरीके से सहायक सामग्री लगा दी गई है, और श्यामपट्ट कार्य मीन्स के ब्लैक बोर्ड, और गृह कार्य भी टीचर देगी, जैसे कि ये दिया हुआ है कि छात्र अध्यापिका छात्रों को घर से विसाखी का निबंध लिखकर आने को कहेगी। तो आप विसाखी का मत देना, विसाखी से मिलता जुलता कोई और टॉपिक आप दे सकते हो, मिलता जुलता इन द सेंस कोई त्यौहार ही दे सकते हो, ताकि बच्चों की जो है नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो इसी तरीके से जो है लेसन प्लान बनता है कि अगर आपने किसी जो है पैराग्राफ पे लेसन प्लान बनाना हो निबंध पे, तो उसे जो है इस तरीके से हिंदी में बनता है। तो आज हमने किया है विसाखी का निबंध पर पैराग्राफ। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।